हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी रिएक्ट। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है बलोच मिलिटेंट्स जॉइन तालिबान विल पाक ब्लेम इंडिया अगेन, पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड की है क्या नाम है इनका, शुएब चौधरी ने, ये पाकिस्तान से हैं। इनके चैनल का नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। तो बेसिकली बलोच मिलिटेंट्स जिनको बोल रहे हैं वो बेसिकली पाकिस्तान का एक जो सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, उसके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो अपने देश को एक बलूचिस्तान को जो एक अलग देश बनाना चाहते हैं, एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पर भी पाकिस्तान ने इलीगली वहाँ पर कब्जा कर रखा है, जैसे उन्होंने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कर रखा है। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी लोगों के क्या रिएक्शंस हैं इस पर, और वीडियो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं वीडियो के बाद, और बीच में जो भी मुझे लगेगा कि मुझे अपने व्यूज़ कहीं रखने चाहिए तो मैं ज़रूर रखूँगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, पहले लेट्स गो। अफगानिस्तान के मामले में ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है पुअर। मतलब जिस जमाने मैंने विजिट किया अपने वालिद साहब के साथ अफगानिस्तान, तो तब भी देवर प्रो इंडियन, विजिबली प्रो इंडियन। इंडियन है इस वजह से, और इंडिया फिर उसे वक्त के साथ कैश कराता रहा। मतलब ये कि आप वहीं से गैस ले रहे हैं और उनको नहीं दे रहे, ठीक है। और फिर आप ये कहें कि कोई रॉ का एलिमेंट है या इंडियन एलिमेंट है, कोई इंडियन कार्ड है, इल्जाम दे लेंगे, बाद में पता चलेगा जबकि ये कोई है भी नहीं। अब सिर्फ क्यों नहीं समझ आता, वो एक दिन हमसे अलग हो जाएंगे। जैसे बांग्लादेश दो भाई भी हों, जब एक भाई को सारे राइट्स मिलेंगे दूसरे को नहीं मिलेंगे, वो एक दिन घर छोड़ क्या है कि बलूचिस्तान के लोग, आप किसी को उसके बुनियादी और कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक से महरूम करेंगे, एक रिएक्शन का होना एक फितरी अमल है। एग्री करता हूं, डेफिनेटली ऐसे ही है। दुरुस्त करें ना ये लोग, दुरुस्त कैसे करें ये भी आप बता दें। देखें आप सीनियर हैं, मैं बड़ा जिंदा घर जाना चाहता हूँ। स्पीकिंग आप ये कहते हैं तो कश्मीर और बलूचिस्तानियों को कभी भी राइट नहीं मिल पाएंगे जब तक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट मुखलस होकर, सिंसियर होकर ना चाहे इनिशियल को खत्म कर दिया जाए। इंडिया तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है ऐसे कामों में, क्योंकि उनका तो काम ही है कि उनको वो पाकिस्तान हम सबसे बुरे लगते हैं। अच्छा, इंडिया इन्वॉल्व है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। इंडिया आपको बोलेगा कि भाई आप मेरे लिए, मतलब इंडिया आपको कहे, इंडिया की एजेंसी रहा आपको कहे मेरे लिए पाकिस्तान में कुछ ऐसा करो जो पाकिस्तान के खिलाफ है, सुसाइड बम आप करो, आप करेंगे? नो नेवर, नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। फिर बलूचिस्तान वाले क्यों करते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनके ये प्रॉब्लम होता है कि दे एक्सटर्नलाइज देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स, वो कर देते हैं, मलबा किसी पे डालने के चक्कर में होते हैं, है ना। मैंने जैसे आपको कहा कि रा का एक बंदा आपके पास आए, मेरे पास आए कि ये काम करें, तो मैं ये लोग रॉ को रा बोलते हैं। जब आपको आपके राइट्स मिल रहे हैं, हाँ, जिनको राइट्स नहीं मिल रहे वो उनका इजी शिकार है। यहाँ पर हमारे पास बलोची आ जाए, हम उससे नफरत करते हैं, यहाँ खड़ा हो तो अरे ऐसे जैसे पहले हम बांग्लादेशियों से करते थे, ऐसे आज बांग्लादेश देखें अलग भी और हमारे से कर गया, तरक्की भी कर गया, आगे भी निकल गया। हेलो, मसूरी पुलिस स्टेशन। हेलो रावत जी, क्या हुआ? बच्चे की लाश मिली है मैडम जी। मैंने जॉनी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शुएब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। खबर यह है कि कुछ बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स ने तालिबान को ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान में जब भी बलोचिस्तान में अगर दहशतगर्दी की बात की जाए या ओवरऑल इन्वायरमेंट को खराब होने की बात की जाए तो कहा यह जाता है, तासुर ये दिया जाता है कि शायद इंडियन एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है। आज पाकिस्तान की अवाम से, पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछूंगा कि क्या वजह है बलोचिस्तान के लोग, बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स के जो हैं वो क्यों बड़ी तादाद में तालिबान को ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान के एंटी काम कर रहे हैं, क्या हम उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? मैं इफ्तिखार उल हक जी। आपका नाम सर? सगीर भट्ट। क्या करते हैं आप? मैं तो एजुकेशनिस्ट हूँ। जबरदस्त, फिर तो आपसे बात करने का भी मजा आएगा, क्योंकि जिस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है कि अगर आजकल तालिबान की बात करें तो तालिबान के बहुत से ग्रुप ऐसे हैं जो पाकिस्तान के एंटी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान फोर्सेस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वो भी हमारे साथ ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं नजर आ रहे। वजह क्या समझते हैं? इस्लामिक कंट्री हैं दोनों, फिर भी भाई मैं थोड़ा सा मुख्तसर कोशिश करूँगा अर्ज करने की। तफसीलन तो ये है कि ये सिर्फ अफगानिस्तान का मामला है, तालिबान वगैरह तो आप समझिए कि सरफेस हुए मिड 90s में इस नाम से। अदरवाइज अफगानिस्तान के मामले में ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है पुअर।
मतलब जिस जमाने मैंने विजिट किया अपने वालिद साहब के साथ अफगानिस्तान, तो तब भी देवर प्रो इंडियन, विजिबली प्रो इंडियन। इंडियन है, प्रो इंडियन है इस वजह से, और इंडिया फिर उसे वक्त के साथ कैश कराता रहा। अच्छा, अभी आज की खबर ये है कि बलोचिस्तान के कुछ मिलिटेंट ग्रुप हैं जिन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया है। हम हमेशा, अभी आपने तालिबान को प्रो इंडियन कह दिया, हम हमेशा ये कहते हैं बलोचिस्तान में जो होता है इंडिया करवाता है। अब जो ग्रुप्स ने तालिबान को ज्वाइन किया, क्या वो भी इंडिया ने ज्वाइन करवाया हो? लाजमी रहा होगा, क्योंकि हम मामला इतना मिस हैंडल करते हैं ना अनफॉर्चुनेटली, कि इंडिया इस नौबत तक आ जाता है। हमें सोल सर्चिंग की, जिसे कहते हैं ना, गिरेबान में झांकने की वाकई ज़रूरत है। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने कितना मिस हैंडल किया, अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी, इंटरनल अफेयर्स को भी, दोनों में हमारा बदला, जैसे कहते हैं ना, पैथेटिक सा रिकॉर्ड है। एंड वी नीड हाईली टू इम्प्रूव एज वेल एज वी नीड इंटेलिजेंशिया टू इन्वॉल्व दिस। हमारे यहाँ मतलब इसमें ट्रेडिशनली पॉलिटिकल सिस्टम में वी आर लैकिंग इंटेलिजेंशियाज इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल XYZ गवर्नमेंट। आपसे अगर थोड़ा सा सवाल करें, अगर आप बेहतर समझे कि क्या वजह है कि बलोचिस्तान के लोग क्यों पाकिस्तान से उस तरीके से मतलब लगाव नहीं रखते नजर आते जिस तरीके से रखना चाहिए? हम हमेशा ये कह देते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है। सिर्फ इंडिया बलोचिस्तान में अगर इन्वॉल्व है तो बलोचिस्तान में क्यों इन्वॉल्व हो जाता है, पंजाब में क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं हम अपने उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे। असल में आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ गौर कर रहा था कि आपने कहा, आपने जैसे फरमाया ना, ये दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, अब हमारे झगड़े क्यों हैं? तो मैं तो पहले उसी में ज़हनी तौर पे उसमें ही गर्क था, उसमें मुतगर्क था उस सोच में। तो मेरा ये एक सवाल बनता है कि इज़ दिस इस्लामिक स्टेट? मुझसे कोई सवाल करे तो मैं कहूँगा बना तो इस्लामिक स्टेट ही था। चले आप मुस्लिम स्टेट कह लेना, ठीक है ना? ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डी फैक्टो इट्स नॉट इस्लामिक स्टेट, डी जोरे इट्स इस्लामिक स्टेट। डी जोरे डिस्कशन करे तो उसका आइन की आर्टिकल नंबर 2 और 227 के करें तो ये कंट्राडिक्शन इसमें आपको नजर आएगी, फैमिली लॉ में आएगी। और भाई पहले इसको तो ठीक कर लें। ठीक है, ये किसके दुनिया में कहते तो है ना कि हम इस्लामिक, व्हाट मैं तो नहीं कह रहा, ये उनसे सवाल करें जो कहते हैं, मैं थोड़े से एग्री करता हूँ। ठीक है ना? बाकी आपका वो दूसरा सवाल रहा, तो भाई जब आप बांग्लादेश में क्या हुआ था? बांग्लादेश जब बांग्लादेश बना तो उसके पीछे कोई रीजन थी ना? बिल्कुल रीजन थी, लेकिन वो भी मलबा हमने इंडिया पे डाला। भाई तो सारा मलबा क्यों डालते हैं, अपने ऊपर क्यों नहीं डालते? मैं यही बात कर रहा हूँ कि आखिर कब तक डालते रहेंगे? आज तो बलोचिस्तान जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबल हम सब की, हम तो शायद ये कहते हैं कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है, तो इसलिए तो हम ये कर रहे हैं, हम ये बात करेंगे। जो इस मुल्क को चलाते हैं उनके ऊपर भी है, जो डी फैक्टो चलाते हैं ये उनके ऊपर भी है। ये आप तलाश करें डी फैक्टो कल को अगर अल्लाह ना करे बलोचिस्तान भी बांग्लादेश जैसी कंडीशन में आता है, फिर हम ये कह देंगे जी वो दुश्मन ने साजिश कर दी, वो इंडिया ने साजिश कर दी, वो अमेरिका ने साजिश कर दी। कौन कहता है? मीडिया में यही कहा जाता है, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन। फिर बाद में मीडिया कंट्रोल्ड है ना? हम तो देखें इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना भाई। बात सुने, आप सबसे करनी बनती है कि करनी चाहिए इसका इसकी वन ऑफ द रीजन आपका मीडिया अच्छा, भी है। श्योर अगर ये सही हो जाए, जेन्युइन बंदा है वो जो जर सहाफत है, फिर मेंबर पे मौलवी ठीक हो जाए, बिल्कुल ऐसे उल्मा सुबह ही उल्मा हक है। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है, ये 5 मिनट में हल नहीं होगी। लेकिन ये कि देखें, बात करने से ही कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। आप इन शॉर्ट बस ये बता दें कि क्या वजह क्या है? एक तो वजह क्या है कि बलूचिस्तान के लोग, आप किसी को उसके बुनियादी और कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक से महरूम करेंगे, एक रिएक्शन का होना एक फितरी अमल है। ये मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, डेफिनेटली ऐसे ही है। दुरुस्त करें ना ये लोग। दुरुस्त कैसे करें ये भी आप बता दें। देखें, आप सीनियर हैं, मैं बड़ा जिंदा घर जाना चाहता हूँ, मेरे पास इसका थोड़ा सा हिंट दे। ये जबरदस्त आप बता, मतलब भाई खौफ का आलम देखो पाकिस्तान में लोगों के अंदर की, और जितना पता मुझे है भाई, देंगे इंशाल्लाह उसी में मैं ऐसे ही उड़वा लेगी। जैसे आप रातों रात पता नहीं लगेगा। जो और हम पाकिस्तान की देखें, ये पाकिस्तान की गुमराही बेइज्जती की ये फिर बात है। FIR दर्ज नहीं होती है और सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, और इसका पता भी नहीं चलेगा कहाँ है। प्रॉब्लम तो सारे पेश करते हैं ना, हमने सोल्यूशन पे बात करनी है और इंशाल्लाह प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन होगा, जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। और मैं इनको अपना नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में जरूर इनवाइट करूंगा, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आएं और अपने जो इनके नजरियात हैं वो हमारे तक पहुंचाएं। अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मियां आसिफ महमूद। मियां आसिफ महमूद, एडवोकेट। जी भाई। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि आज खबर आई है बलोचिस्तान से कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिन्होंने तालिबान को ज्वाइन किया है, और उन तालिबान को ज्वाइन किया जो पाकिस्तान के एंटी काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको बॉर्डर पर जो आजकल मामलात हैं वो आपके सामने ही है। वजह क्या समझते हैं, क्यों उन्होंने ज्वाइन किया होगा?
देखें वजह ये है कि उनकी महरूमियाँ हैं, उनके जो हकूक़ हैं वो उनको दिए जाएं। ठीक है। आप अगर पंजाब में रहते हैं तो आपको जो पंजाब में आपके हकूक़ हैं, जो सहूलियात हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एसेंशियल्स ऑफ लाइफ हैं जो अवेलेबल हैं, क्या उनको इक्वली अवेलेबल हैं? पहले तो ये सोचना चाहिए। ये एक सवालिया निशान है। और गैस की अगर बात करें जो हम यूज़ कर रहे हैं, और आती कहाँ से और उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही? मतलब ये कि आप वहीं से गैस ले रहे हैं और उनको नहीं दे रहे। ठीक है। और फिर आप ये कहें कि वही जो मैं बोल रहा था, एलिमेंट रिसोर्सेज सारे वहाँ के उन्हीं को ही मिलते हैं। इल्ज़ामात दे लेंगे, बाद में पता चलेगा जबकि ये कोई है भी नहीं। अब सिर्फ जो है वो एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हम ये डंडोरा पीटते रहे हैं कि जी ईरानी एलिमेंट हैं, अफगानी एलिमेंट हैं, इंडियन एलिमेंट हैं। पहले उनके राइट्स उनको दिए जाए ना। पिछले 50, 60, 70 ये भी पैदा होता है कि अगर लेट्स सपोज इंडियन एलिमेंट है तो बलोचिस्तान में ही क्यों इंडियन एलिमेंट होता है, पंजाब से क्यों नहीं कभी इंडियन एलिमेंट इस तरीके से नहीं निकलता? ये भी एक सवालिया निशान है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया के कहने पर वो कुछ करते हैं तो बलोची लोग ही क्यों ऐसा करते हैं? वो उसका जवाब ये है ना कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक खुद का शमला कर दें तो आप करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं करूँगा। ये पूछें क्यों? क्योंकि आपको ज़िंदगी की तमाम सहूलियात जो है मुयस्सर हैं, आपको ज़िंदगी से प्यार है। एक बंदे की आप घर बार उजाड़ देते हैं, उसके बहन भाई को कत्ल कर देते हैं, दिन में किसी भी टाइम उठा लेते हैं। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ये चीज़ पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान के बारे में बोलने के लिए। इन दोनों को हेड्स ऑफ करना पड़ेगा। ये जो भाई अभी बोल रहे हैं, जो एडवोकेट बता रहे हैं खुद को, और ये शुएब जो सवाल कर रहे हैं इस तरह के, पाकिस्तान में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड विद, जिसको ये इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रन तो पाकिस्तान को वही कर रही है। वो तो एक मुखौटा होता है, जो पॉलिटिकल एलिट जो है सारी बकवास है, वो तो कुछ नहीं है और पूरा दुनिया जानती है उसके बारे में। लेकिन ये जो अभी बोल रहे हैं ना कि उनके बच्चों को गायब कर देते हैं, ठीक है ना, उनकी पत्नियों को बेवा बना देते हैं, ठीक है ना, उठा के ले जाते हैं भाई, अगवा कर देते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कहाँ गए वो लोग। मैंने यहाँ तक पढ़ा और सुना है कि हेलीकॉप्टर मतलब चढ़ा के ले जाते हैं ऊपर और वहाँ से पहाड़ियों पर नीचे फेंक देते हैं हेलीकॉप्टरों से। तो जब इस तरह का क्रूअल्टी तुम किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट करोगे या किसी के भी अगेंस्ट करोगे यार, तो एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद फिर वो धक्का देना तुम्हें वापस शुरू कर देते हैं, और वही फिर अभी बलोच कर रहे हैं, ठीक है ना। सपोर्ट कितना किसका है या किसका नहीं है मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन यार ये तो बड़ा ही कॉमन चीज़ है ना। ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है कि आप जब किसी के साथ में कुछ गलत करते हो तो जो अगला बंदा है वो किसी एक हद तक ही तो उसको एडजस्ट कर सकता है ना। एक समय तो एक पॉइंट तो ऐसा कभी आता है ना कि जब वो अभी रिटेलिएट करेगा। भाई बलूच कर रहे हैं अभी तो, ये जो अभी दोनों बात कर रहे हैं और ये जो इन्होंने अभी पॉइंट यहाँ पर उठाया, ये कमाल का है, समझने वाली बात है। आप सुनिएगा इसको। मिसिंग पर्सन का इशू क्या है? आपने फैमिलियों को वहाँ से उठा लिया, उनके बच्चों को, जवान बच्चों को आपने उठा लिया, उठाया क्यों जाता है सर? भी नहीं देते। उठाया इसलिए जाता है सर कि इशू ये है, आप इसके ऊपर अगर फुल इन लेंथ डिटेल चाहेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी है। अगर शॉर्टली बता दें, अगर आप क्या वजह है, मिसिंग पर्सन होते क्यों है, बलोचिस्तान से ही क्यों होते हैं ज़्यादातर? टेररिस्ट प्रोड्यूस करने होते हैं, इश्यूज का जिंदा रहना बाकी है गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो आपको क्या लगता है अफगानिस्तान या अपना बलोचिस्तान की अगर बात करें तो कभी उनको उनके राइट्स नहीं मिल पाएंगे? अगर फ्रैंकली स्पीकिंग आप ये कहते हैं तो कश्मीर और बलोचिस्तानियों को कभी भी राइट नहीं मिल पाएंगे जब तक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मुखलस होकर, सिंसियर होकर ना चाहे कि इन इश्यूज को ख़त्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब। आपका नाम? जी मियाँ शहजाद। क्या करते हैं आप? जी मैं जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदार है। मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि आज बलोचिस्तान से कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, बलोच ग्रुप हैं जिन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया है। मेरा सवाल ये है वजह क्या है कि बलोची लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं, लोग उनके साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्यों बलोची लोग पाकिस्तान से मुतनफ़र हो रहे हैं कुछ लोग, वजह क्या है? वजह ये है कि जब हम उनको सूबे के राइट से नहीं देंगे, उनकी पब्लिक को, आप पंजाब में देख लेना कितनी डेवलपमेंट है, और बलोचिस्तान में जाए वहाँ को डेवलपमेंट है, तो फिर उन लोगों ने दहशतगर्दी बनना है, वो तो पाकिस्तानी है ना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा जो तो मिलिटेंट शामिल हो रहे हैं उधर से अफगानिस्तान से आ रहे हैं, वो हमारे ये माशी ये सियासी हालात जो है इतने ख़राब है, उसकी वजह से आ रहे हैं।
सबका जिम्मेदार कौन है, मतलब राइट्स कौन, मैं नहीं दे रहा, आप नहीं दे रहे, कौन राइट नहीं दे रहा? हमारी हुकूमतें नहीं दे रही। तो हमें, अगर आपको समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है कि यार अगर हम उन्हें राइट नहीं देंगे तो वो हमारे अगेंस्ट होंगे, तो फिर हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आ वो रही? एक दिन हमसे अलग हो जाएंगे। जैसे बांग्लादेश दो भाई भी हों, जब एक भाई को सारे राइट्स मिलेंगे, दूसरे को नहीं मिलेंगे, वो एक दिन घर छोड़ के चला जाएगा। यही होगा देखें जी, ये हर एक, Eventually मैं यही होगा जितनों से भी पाकिस्तान के बात कर साथ रहा हूँ, में। हर एक यही कह रहा है कि हम उनको राइट नहीं दे रहे। अगर पंजाब के लोग खुद ये कह रहे हैं कि हम राइट नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं एहसास है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा उनकी तरफ ध्यान दें। क्यों नहीं गवर्नमेंट देख रही? मतलब कल को अगर बांग्लादेश जैसी सिचुएशन बन गई, इनके अपने अपने मफादात हैं, अपने मफादों में लगे हुए हैं सब। जहाँ उनकी जहाँ उनको किकबैक्स मिलते हैं वहाँ वो कर लेते हैं, जहाँ से नहीं मिलते वहाँ पर वो आउट कर देते हैं। बड़े बड़े सरदार तो नहीं कहते कि हमने अलग होना है, छोटी आवाम जो छोटे सरदार है वो भी कहते हैं ना हम अलग होना है। हमने अलग होना है, ठीक है। अच्छा, बाद में देखा ये जाता है, कहा ये जाता है कि जी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया बलोचिस्तान में इन्वॉल्व है। कभी जब किसी सवाल का जवाब नहीं होता फिर हम मीडिया पे डाल देते हैं। फिर हम इंडिया पे क्या बात है, मीडिया पे डाल देते इतना हैं। बाकी हम जबरदस्त तजारत सच भी कर रहे हैं, पाकिस्तानियों इंडिया सब कुछ हो के रहा मुंह है। जबकि हमारे पास कोई जवाब नहीं होता ना किसी चीज का, फिर हम कहते हैं ये इंडिया करवा रहा है या फौज करवा रही है। अरे वो ये आसान जवाब है ये। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी कल्बे अब्बास। कल्बे अब्बास, क्या करते हैं आप? जी मैं अकाउंटेंट हूँ, ACCA अकाउंटेंट हूँ मैं। जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि बलोचिस्तान से कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, बलोच ग्रुप हैं जो तालिबान को ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, वजह क्या है कि बलोचिस्तान के लोग उन लोगों के साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं जो एंटी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं? क्या वजह है? आई थिंक सो, मुझे ये लगता है कि जिस तरह हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ इक्वालिटी पे बनाई थी मदीना शरीफ में, हम लोगों ने सबको राइट्स वगैरह जो हैं वो बराबर नहीं दिए। मतलब अगर बलोचिस्तान है या सिंध है या पंजाब है या कोई भी हमारा प्रोविंस है, वो सब बराबर है। हम आई थिंक सो इसकी बराबर तो हैं, लेकिन क्या हम उन्हें बराबर राइट दे? वही मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम उनको वो राइट्स उस तरह दिए नहीं जा रहे जो मसावात के ऊपर देने चाहिए, क्योंकि हम सबको एक सेम हमारे राइट्स हैं। जो फैसिलिटीज इधर पंजाब में मौजूद हैं, क्या वो बलोचिस्तान में मौजूद हैं? मैं कभी वहाँ विजिट नहीं कर सका, लेकिन जितने मेरे फ्रेंड्स ने विजिट किया वो यही बताते हैं कि बहुत अच्छा एरिया, लेकिन वहीं वो मतलब फैसिलिटीज रिसोर्सेज की कमी है वहाँ। तो जिसकी वजह से जब आप उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेंगे और हम अपने इस्लाम और अपनी तालीमात से दूर जाएंगे तो ऐसे ही होगा फिर। आई थिंक सो, मुझे ये लगता है। मतलब जाहिर बात है, जब राइट नहीं दिए जाएंगे तो लोग मुतनफर होंगे। और दूसरे नंबर पे बड़ा इशू शायद ये आएगा जब वहां से चीजें निकल रही हैं, मादनियात वहां से निकल रही, गैस वहां से निकल रही है और वहां पर ही चीजें, मतलब ये है कि नहीं मिल रही उन्हें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल उनका फर्स्ट राइट बनता है। वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं, प्यारे भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, चाहे इवन के कोई भी हमारे इस्लाम में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काफिर के साथ भी बुरा नहीं करने को फरमाया। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी तो अल्लाह के बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए। इसके मुताबिक चलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जो ओपिनियन है, आपकी कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ से डिसएग्री करता हूँ। ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि मैंने जितने भी लोगों से बात की है, ज्यादातर ने यही बोला है कि हम बलोचिस्तान वालों को उनके राइट्स नहीं दे रहे। अगर मुझे पता है, इन्हें पता है, पाकिस्तान की, पंजाब की आम पब्लिक को पता है कि हम राइट नहीं दे रहे, इस वजह से वो हमारे से मुतनफर हो रहे हैं, इस वजह से वो हमारे से दूर हो रहे हैं, तो फिर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनके ऊपर गौर करें, उनको फैसिलिटीज दे, उनको राइट दे। वही राइट जो पंजाब में मुझे मिल रहे हैं, वही राइट बलोचिस्तान में भी मिलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें मजबूरन एट दी एंड यही कहना पड़ेगा जी ईरान इन्वॉल्व है, वो अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, तो कभी इंडिया इन्वॉल्व है। हम अपनी गलतियां दूसरों पर डालते रहेंगे तो हालात ठीक होने की बजाय मजीद खराब होंगे। हमें अपनी गलतियों को बेहतर करने की जरूरत है। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। जी तो वीडियो हो गई है ख़त्म। अच्छा, आप लोगों की तरह मेरे भी दिमाग में हालांकि मैं काफ़ी सारे कंटेंट पाकिस्तान से रिलेटेड देखता रहता हूँ, तो मन में एक मतलब एक माइंडसेट रहता है कि यार ज़्यादातर पाकिस्तानी शायद नैरो माइंडसेट के ही होते हैं, ठीक है ना। मतलब एक बहुत ही छोटा सा दायरा है जिसमें ठीक है उनका रिलीजियस उनके फेथ हैं कुछ, और उसके बाहर जाकर कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाते। इनोवेशन वगैरह तो छोड़ ही दो, एजुकेशन का लेवल ठीक है, उनकी पॉलिटिकल क्लास क्या करती है क्या नहीं करती, उनकी इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल। लेकिन
ये देखने के बाद, इस तरह की वीडियोस देखने के बाद ये कम से कम ये पता लगता है कि पाकिस्तान में सभी लोग इस तरह के नहीं हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में भी कुछ या शायद ऐसे भी लोग हैं जो वाकई एक ब्रॉड माइंडसेट रखते हैं और अपनी गलतियों के बारे में भी जानते हैं, उनको सही भी करना चाहते हैं, ठीक है ना। और शायद सभी उस तरह के नहीं है जैसे हम सोचते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे भाई ने एक वर्ड का इस्तेमाल भी किया था इसमें से, किसी एक काफिर किसको कहते हैं? हर नॉन इस्लामिक बंदा जो है, जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, वो उनके नज़दीक काफिर होता है, मतलब वो वाजिबुल कत्ल होता है, ठीक है ना। आप उसकी गर्दन उतार सकते हो, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली उनका। अब मुझे नहीं पता ये कितना सही है कितना गलत है, लेकिन ऐसा बोला जाता है। और हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं। हाल ही में एक केस हुआ था, आपको पता होगा, जयपुर में कुछ भाई लोग आए थे हमारे, गर्दन उतार के चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हाँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के बारे में समझ बढ़ेगी, ठीक, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे अंदर की जो एक प्री माइंडसेट जो बना हुआ है ना हमारा एक दूसरे को लेकर, वो शायद उसमें थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग का काम करेगा और ज़्यादा थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग को डीप करेगा उसको। तो कुल मिलाकर वीडियो अच्छी थी एंड इस तरह के रिएक्शंस, पॉजिटिव रिएक्शंस देखकर काफ़ी अच्छा लगता है जब पाकिस्तान से देखने को मिलते हैं ये, ठीक है ना। तो आप सब बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स के द्वारा। एंड चैनल, जैसा कि आप जानते हैं ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है, तो आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मुझे दीजिएगा। एंड आगे मैं आपके लिए वीडियोस डालता रहूँगा और साथ में हम मिलके फ़न करेंगे और अपनी नॉलेज को भी गेन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।